आप उसकी बातों से खुश हो गए, उसकी प्रशंसा से खुश हो गए, तो आपको कुछ भी कार्य करने के लिए बाध्य कर देगा। आज सही गलत कार्य सरकार में क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं। लोग जाते हैं, अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं, उनको कुछ खिलाते-पिलाते हैं, उनको देते-लेते हैं, और वो अधिकारी उस लोभ में या उस परेशानी में उससे इतना मजबूर हो जाता है कि यस, साइन करता है। ये भागवतम बहुत कुछ प्रैक्टिकल भी सिखाती है कि किस तरह से ब्रह्मा जी मजबूर हुए जब आए, और ब्रह्मा जी ने केवल उसको एक अमर होने का ही वरदान नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी वो दे नहीं सकते थे। बाकी उसने अपनी इंटेलिजेंस से सारी चीजें मांग ली जो वो मांगना चाहता था, और मांगने के बाद उसने कितना उत्पात किया, कितना उत्पात किया, सारी सृष्टि में हाहाकार मचा के रख दिया। और यहां तक कि असुर और क्रूर स्वभाव के जो लोग होते हैं, अपने परिजनों को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने परिजनों को भी नहीं छोड़ते हैं। हिरण्यकशिपु की तरह ही इतिहास में कितने ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने सत्ता के लिए अपने पिता का कत्ल कर दिया, पिता को जेल में डाल दिया, भाइयों के कत्ल कर दिए हैं। औरंगजेब का तो इतिहास रहा है ना यही, पिता को जेल में डाला और भाइयों को सबको रास्ते से हटा दिया, सत्ता के लिए, अपनी पावर के लिए। और ऐसे कितने ही हुए हैं, ये तो इतिहास का उदाहरण है, शास्त्रों में भी हैं और इतिहास में तो बहुत उदाहरण है ऐसे। हिरण्यकशिपु इसी तरह से इस स्थिति पे आ गया कि अपने पुत्र को मारने को उतारू हो गया। क्यों उतारू हो गया? क्योंकि वो उसकी बात से सहमत नहीं था। सारे देवता तक क्या, सारी प्रजा हिरण्यकशिपु भगवान कहती थी, हैं? वो अपनी भक्ति को ऐसे ऐसे करता था तो देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। पर प्रहलाद निर्भीक होकर के भगवान के नाम का जप करता था। जब जब उसने प्रहलाद को बुलाया और उससे पूछा कि तूने क्या शिक्षा ली, उसने, प्रहलाद महाराज ने उसको गृहस्थ जीवन की सारी शिक्षा दे दी कि आप गृहस्थ जीवन में हो, इसलिए आप हमेशा डरे हुए रहते हो, परेशान रहते हो। और आप नवदा भक्ति से भगवान की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो। अब अपनी तो बात मान नहीं रहा है, पहला गुस्सा। दूसरा गुस्सा शत्रु की बड़ाई कर रहा है, और आग में घी का काम। तो हिरण्यकशिपु से तो ये सहन हुआ नहीं। उसने कितने तरीके लगाए प्रहलाद को मारने के, कितने तरीके लगाए, पर प्रहलाद को नहीं मार सका, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे थे। भागवतम में तो फिर भी शॉर्ट में है, विष्णु पुराण में तो बहुत डिटेल में है कि क्या क्या यातनाएं दी। लास्ट में तो विष्णु पुराण में लिखा गया है कि उसने ऐसी यातना दी कि हमारे मारने से मरता ही नहीं है। कैसे नहीं मरता प्रहलाद? तो एक काम करो, इसको समुद्र में डुबो दो। हाँ, ये भागवतम में नहीं, समुद्र में डुबो दो, और इसके ऊपर बड़े बड़े पर्वतों से इसको दबा दो, बड़े बड़े पर्वतों से दबा दो। मरेगा तो नहीं है, पर निकल के बाहर भी नहीं आएगा और कोई प्रचार प्रसार भी नहीं करेगा। जो ये कर रहा है ये है उसमें। पर भगवान वहां भी विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान उसको निकाल देते हैं। पता क्या? तो कितने कितने अत्याचार किए। तो असुरों को भगवान कह रहे हैं कि जब वर देते हो तो बड़ी सावधानी पूर्वक दिया करो। असुरों का ये स्वभाव है, जो असुर को पालेगा वो खुद ही उसके कष्ट भोगेगा। ये तब से चल रहा है और आज से चल रहा है। ब्रह्मा जी ने कष्ट भोगे ना, मजबूर होके वर दिए हैं। फिर उसने उत्पात मचाए, सारे देवता शिकायत करें तो ब्रह्मा जी को गिल्टी फील हुआ। फिर भगवान आए, भगवान के आगे इतनी स्तुतियां की, आखिर भगवान भी सुना के चले गए कि ऐसे वर मत दिया करो, कितनी परेशानी हुई। और शिव जी का प्रसंग तो सबको पता ही है कि वृकासुर को वरदान दे दिया था कि जिसके हाथ सिर पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। हाँ? और कई जगह संत ऐसी टीका भी करते हैं कि जब उसको वरदान देने आए तो पार्वती माता बोली मैं भी साथ चलूंगी, तो उन्होंने मत कहा तुम मत साथ चलो, ये असुर है, इसका स्वभाव का पता नहीं। और वो नहीं मानी, आ गई। तो शिव जी से वरदान ले लिया कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। तो उसको ये इच्छा हुई क्यों नहीं मैं शिव जी के सिर पे हाथ रख दूं। पार्वती जी सामने खड़ी है, तो शिव जी के सिर पे हाथ धरने भागा तो शिव जी भागे। लंबा प्रसंग है। फिर भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसकी मति को भ्रमित करते हैं और खुद उसका हाथ उसके सिर पे रखवा कर उसको भस्म कर देते हैं। तो ये समस्याएं कल से आज तक चली आ रही है, छूटी नहीं है। आज पूरे विश्व में कई देशों में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं।
और वो आतंकवादी संगठन सक्रिय क्यों है? क्योंकि किसी न किसी गवर्नमेंट ने उसको शय दी हुई है। अगर दुनिया के सारे देश एक हो जाएं और ये कहें कि आतंकवाद को शय नहीं देना है, तो आतंकवाद टिकेगा? नहीं टिक सकता। हमारे पड़ोसी देशों में आतंकवादी शिविर चलते हैं, वो चलाते हैं। हाँ, उन्होंने सो कॉल्ड तालिबान को सपोर्ट किया। आप देखते हो, इतिहास है, सामने की चीजें हैं, वर्तमान चीजें हैं। और जब तालिबान स्वतंत्र हुआ, शासक हुआ उसका, आज वो तालिबान उन्हीं को मार रहा है। आज कनाडा में हल्ला मच रहा है, वो कनाडा के लिए भारी पड़ेगा आगे आगे। ये हर देश में होगा। जो देश गुंडे बदमाशों को पालेगा, वो उसी को दुखी करेंगे। हैं? जैसे बहुत सी फिल्मों में दिखाते हैं ना, सुपारी दी, इसको मर्डर की सुपारी दी, इसको इसकी सुपारी दी, वो सुपारी लेने वाला बाद में उसी को ही दुखी करता है, ब्लैकमेल करता है। असुरों का स्वभाव ही ऐसा होता है। इसलिए असुरों को पालना खतरे से खाली है। उनको प्रश्रय नहीं देना चाहिए, वर वरदान नहीं देने चाहिए, सुख सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतनी समझ के बाद भी आज जो पावरफुल लोग हैं, सरकारें हैं, वो क्या कर रही हैं? आसुरी प्रवृत्ति को ही प्रश्रय दे रही हैं। दे रही है, नहीं दे रही है? आज हर देश चाहता है, हर देश का, किसी भी देश का जो हेड है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, वो ये बोलता है कि हमें शांति चाहिए, हम शांति कायम करेंगे, देश की समृद्धि करेंगे। और शांति समृद्धि कैसे आएगी? जब आप निषिद्ध कार्य में जनता को लगाएंगे, आप शराब की दुकानें खोलेंगे, ठेके देंगे, आप मांसाहार की दुकानें खोलेंगे, कत्ल खाने चलाएंगे, आप बीड़ी सिगरेट नशे को प्राथमिकता देंगे, हैं? आप ओपन सेक्स को परमिशन देंगे, तो सुख और शांति आ सकती है? आ ही नहीं सकती। ये आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। और आज हर देश में यही हो रहा है। सारे काम चल रहे हैं, वैध तरीके से चल रहे हैं, चाहे वो जुआ हो, चाहे कत्ल खाना हो, चाहे कुछ हो। जुए के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है, केसरियों ने, केशियो चलाती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है, उनके शेयर भी बाजार में लिस्टेड। बताइए, अब ऐसे में क्या शांति की और क्या धर्म की स्थापना की बात की जाए? और पहले के राजा थे, कितने धर्मनिष्ठ होते थे। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे। और वो रात को देखने निकलते थे कि मेरे राज्य में कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। तो एक बार जब ऐसे ही निकले, तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो नीच कुल का है, लेकिन राजा का वेश बनाए हुए है, एक गाय को और बैल को मार रहा है। उस जमाने में गाय और बैल को मारना, आज के जमाने में भी हमारे देश में तो सहनीय नहीं है ये, उस जमाने में मारना। तो राजा ने उसको टोका, लंबा विवाद चला उनका। बाद में मालूम पड़ा कि वो कौन था? कलयुग था। और गाय पृथ्वी का रूप थी और बैल धर्म का रूप था। उसकी 3 टांगे, जो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, 3 टांगे उसकी टूटी हुई थी। यानी एक टांगे उसकी जो सत्य की थी वो बची हुई थी, बाकी 3 टांगे उसकी टूटी हुई थी। और वो बैल को मार रहा था। ये बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के समय कलयुग का आगमन कैसे हुआ। जब महाराज ने उसको देखा, परीक्षित महाराज ने, तो कहा, मेरे राज्य में तुम इस तरह से दंड दे रहे हो इनको, तुम क्या समझते हो कि कृष्ण चले गए और अर्जुन चले गए हैं तो कोई रक्षक नहीं है? मैं तुमको दंड दूंगा। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। उनको ये कार्य पसंद ही नहीं थे। तलवार निकाली तो कलयुग डर गया, सहम गया। अब कलयुग को भी आना है चक्र के हिसाब से, रोक तो नहीं सकते। कलयुग आएगा, कलयुग आएगा ही। काल भगवान का रूप है, कलयुग आएगा, रुक नहीं सकता। तो मारने को लगे तो कलयुग ने क्या कहा? जैसे सब आपकी प्रजा है, मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, और आपकी ड्यूटी है मेरे को कोई रहने का स्थान दो। अगर आप, तो परीक्षित महाराज बड़े इंटेलिजेंट थे। उन्होंने 4 जगह बताई कि तुम 4 जगह रह सकते हो। कौन सी 4 जगह? जो प्रभुपाद ने हमें 4 नियम बताए। तुम वहां रह सकते हो जहां जुआ खेला जाता है, जहां मांसाहार होता है? और जहां अपवित्र कार्य होते हैं। ऐसी 4 जगह पर मदिरा पान होता है, मांसाहार, ये 4 जगह बता दी, तुम यहाँ रह सकते हो। अब कलयुग ने दिमाग लगाया, अरे परीक्षित महाराज के जमाने में तो ये 4 चीज की है ही नहीं कहीं पर। आज के जमाने में तो बात अलग है। उस जमाने में ना कत्ल खाने थे, ना जुआ घर थे, हैं?
ना प्रोस्टिट्यूशन एरिया थे, कुछ भी चीजें नहीं थी ऐसी, ना शराब खाने थे। तो कलयुग बोला, अरे तो महाराज ने मेरे को छल लिया, 4 जगह बता दी रही, 4 जगह तो इनके है ही नहीं, तो मैं कहाँ रहूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज कोई और स्थान बताओ ना, तो है ही नहीं। महाराज ने क्या कहा, तुम सोने में रह सकते हो, गोल्ड में रह सकते हो। कि उनका ये कहना था कि जहाँ गोल्ड होता है, संपत्ति ज्यादा आती है, वहां ये उत्पाद ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। तो वो सोने में रहने लगा। और कई संतों ये टीकाकार करते हैं कि उस समय परीक्षित महाराज जो मुकुट पहना हुआ था, वो कौन सा मुकुट था, जरासंध का था, और सोने का मुकुट था। एक गलत आदमी का, जरासंध, आसुरी स्वभाव जिसका, उसका मुकुट था और वो सोने का मुकुट था, वो पहना हुआ था। कलयुग उसी में प्रवेश कर गया। प्रारब्ध है, भगवान को भागवतम कथा करानी थी, भागवतम कथा हुई। और कहते हैं कि परीक्षित महाराज थे, जो मृत सर्प उन्होंने श्रृंगी ऋषि के गले में डाला, उनकी बुद्धि शायद उसी कलयुग के प्रभाव से कोई प्रभावित हुई। फिर भी कितने समझदार राजा थे, कलयुग को अपने यहाँ घुसने नहीं दे रहे थे, और कितनी सावधानी से उन्होंने नियम बनाए उसके। और आज के राजा क्या कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, ठेके खोलते हैं, दारू के, भांग के, नशे के, परमिशन देते हैं हर चीज की, हैं? गलत व्यभिचार की परमिशन भी देते हैं। अब मान लो सरकारें रोक भी लगाएं, कुछ करें, तो कोर्ट परमिशन दे देती है कि लिविंग इन कोई अपराध नहीं है, रह सकते हैं आप। व्यभिचार हैं पूरे पूरे। तो आज तो हम कृष्ण गिरधारी दाऊ जी की जय, राधा मदन मोहन की जय, गौर निताई की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो आज तो हम क्या कर रहे हैं, सोने चांदी की थाली में उनको निमंत्रण दे रहे हैं, कलयुग महाराज आइए, पधारिए, आप सब देशों में, हमारे देश में आपकी कमी है, हमारे देश का भी उद्धार करो। और फिर नेता ये कहें कि हम सुख शांति चाहते हैं सबके लिए, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हम उनको वर दे रहे हैं एक तरीके से, हम ये दारू वारू के ठेके दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति को वरदान ही तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो कैसे संभव है? अभी ब्रह्मा जी ने भगवान ने उस समय ब्रह्मा जी को चेताया था, पर आज की सरकारें इस चीज से नहीं चेतती। तो ये कहकर के भगवान चले गए। और कल शांत प्रभु जी बता रहे थे, उसके बाद ब्रह्मा जी सावधान हो गए, रावण को इतने वर नहीं दिए। रावण ने सारे वर मांगे तो नहीं, उन्होंने हिरण्यकशिपु ने तो मांग लिया था, आपकी सृष्टि में जो भी पैदा हुआ है मैं उससे नहीं मरूं। रावण ने क्या मांगा फिर, वानर मनुष्य जात दो ही वारे, मैं दोनों को छोड़ देता हूं, बस इन दो के अलावा कोई और मुझे ना मारे, वानर और मनुष्य। क्योंकि रावण इतना क्रूर और अहंकारी था, उसको ये था कि वानर है, मनुष्य है, ये तो हमारे आहार हैं, ये आ जाएंगे तो हम इनको पकड़ पकड़ के खा लेंगे, जैसे गाजर मूली खाता है आदमी, ऐसे खा लेंगे इनको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैं? कहते भी हो, जो आवई निश्चर कटकाई, यही बेचारे निश्चर खाई। अगर बंदरों की सेना आ भी जाएगी तो हमारे निशाचर जो भूखे मर रहे हैं, बेचारों का पेट भर जाएगा, उसका सोचिए था। तो उसने वानर और मनुष्य को छोड़ा, और भगवान मनुष्य रूप में ही अवतरित हुए, और सारे देवी देवता किस रूप में आ गए, वानरों के रूप में आ गए। तो भगवान की बुद्धि से बड़ी बुद्धि किसी की नहीं है, कोई भगवान को छल नहीं सकते, भगवान ही सबसे बड़े छलिया हैं। तो ब्रह्मा जी को इस तरह से सलाह देकर के भगवान चले गए। अगले श्लोक में लिखा है, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले, तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान चले गए हैं। अब पीछे क्या हो रहा है, तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा शिव तथा प्रजापतियों की पूजा और स्तुति की। सारे देवता सारे प्रजापति आए थे, तो सबको ड्यू रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। हम भी कहीं देवी देवताओं के मंदिर में जाएं तो मैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए, वो भगवान के अधिकारी हैं, हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यद्यपि हम कृष्ण के उपासक हैं, लेकिन हमें उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने सबकी स्तुति की, सबकी पूजा की, और उसके बाद में आया है कि तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े संत पुरुषों सहित कमलासीन ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को ब्रह्मांड के सारे असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। नरसिंह देव की कृपा से प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु से भी बड़े राजा बन गए,
ब्रह्मा जी ने अन्य ऋषियों तथा देवताओं की उपस्थिति में उनका राज्यभिषेक कर दिया। तो अब क्या हुआ लास्ट में? प्रहलाद जी को कुर्सी पे बैठाना था, गद्दी पे बैठाना था, और भगवान क्या वरदान देके गए थे? इस मनु के शासन तक तुम रहोगे, यहाँ पर राज्य करोगे, और उसके बाद मेरे धाम को आ जाओगे। तो राज्यभिषेक कौन करते हैं? पुरोहित करते हैं। तो उनके पुरोहित कौन है? शुक्राचार्य हैं। और सबसे बड़े पुरोहितों के पुरोहित कौन है? ब्रह्मा जी हैं। उन सबों ने क्या किया? प्रहलाद महाराज को राजा बना दिया। और किसका राजा बना दिया? पूरे ब्रह्मांड में जितने असुर थे और दानव थे, उनका राजा बनाया। देखिए, प्रहलाद जी के समय में बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से राज्यों का बंटवारा किया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड का राजा बनाया, इसका मतलब ये नहीं स्वर्ग लोक का राजा बना दिया उसे। किनका राजा बनाया? दानवों का और असुरों का राजा बनाया। और स्वर्ग के राजा तो इंद्र ही रहे। और उस समय यह व्यवस्था हो गई कि ना तो सुर असुरों पे आक्रमण करेंगे, ना असुर सुरों पे आक्रमण करेंगे। ये व्यवस्था कायम हो गई। नहीं तो शुरू से देवताओं में असुरों में युद्ध चलते थे। ना तो देवता कभी शांत बैठे आज तक, ना असुर शांत बैठे। कभी ये इन पे आक्रमण करें, कभी वो उन पे आक्रमण करें। लेकिन प्रहलाद महाराज के समय में यह व्यवस्था हो गई कि प्रहलाद महाराज का जब राज्यभिषेक हुआ, तो आप देखिए भगवान भी आए, चले गए अभी, लेकिन सारे देवता भी वहीं मौजूद थे। जबकि प्रहलाद महाराज असुर कुल में है और देवता भी उनके राज्यभिषेक के समय मौजूद है। तो ये व्यवस्था कायम की गई। तो प्रहलाद महाराज ने एक मनु के शासन तक राज किया, निष्कंटक राज किया। कोई उनको तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। बाद में व्यवस्था बिगड़ी, फिर देवताओं ने गड़बड़ करी, फिर सारी चला, ये सब हुआ। लेकिन प्रहलाद महाराज चूंकि भक्त थे, उनके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं आई। तो ये शिक्षा इन 4 श्लोकों में जो भगवान ने महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, वो यही दी है कि असुरों को वरदान देते हुए, कोई भी सुविधा देते हुए बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव सर्प की तरह होता है। और ऐसे लोगों को जो वरदान देते हैं, ये देवता ही देते हैं, भगवान कभी नहीं देते। भगवान ऐसी तपस्याओं से कभी खुश होते ही नहीं है। पहली बात तो भगवान की कोई तपस्या करता है तो उसके हृदय के कल्मश दूर हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या हो जाते हैं। और बच्चे कुछ ये होते हैं तो भगवान के नाम से सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी तपस्या करे भी, भगवान ऐसी तपस्याओं से कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान केवल और केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक प्रकरण आता है, जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में, तो संध्या के समय घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और महाप्रभु के कुछ चुने हुए पार्षद वहां होते थे। रात भर उनका नृत्य कीर्तन चलता था। कुछ लोग जो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, वो बहुत बुदबुदाते थे, बहुत परेशान होते थे। उनमें जो थोड़े भक्त स्वभाव के होते थे, वो ऐसे सोचते थे कि हमारी किस्मत खराब है, सही नहीं है, तो हमें महाप्रभु का कीर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। और जो आसुरी स्वभाव के थे, वो उल्टे सीधे ब्लेम लगाते थे। तो ऐसे लोगों में एक ब्रह्मचारी था, वहां ब्राह्मण ब्रह्मचारी था, सत्यनिष्ठ था, निष्कलंक था, जो लिखा हुआ है भागवत उसमें, चैतन्य भागवतम में। बड़ा अच्छा ब्रह्मचारी था वो। और वो केवल दूध और फल खाकर ही रहता था, ऐसी उसकी तपस्या थी। ये भी एक तपस्या है। हम एकादशी का व्रत करते हैं ना, वो भी एक तपस्या है। हाँ? कई बार खा लेते हैं हम तो, पर वो केवल दूध और फल खा के रहता था, पूरी जिंदगी दूध और फल खा के रहता था वो। और अच्छा ब्रह्मचारी था वो। श्रीवास जी के सामने आया, श्रीवास ठाकुर के सामने, उनसे रोज प्रार्थना करता था कि मेरे को भी महाप्रभु का नृत्य देखना है, कीर्तन सुनना है, मेरे को अंदर आने की परमिशन दो। वो मना कर देते थे, नहीं भाई, महाप्रभु ने अलाउ नहीं किया हुआ है। एक दिन वो उनके बहुत पीछे पड़े, बहुत पीछे पड़े कि कृपया मेरे को अंदर आने दो। तो उनको दया आ गई कि अच्छा भक्त है, ब्रह्मचारी है, इतनी तपस्या करता है, दूध और फल खा के ही रहता है, सत्यनिष्ठ है, निष्कलंक है। बोला ठीक है, अंदर आ जाओ, छुप के बैठे रहना, पर सामने नहीं आना। तो ठीक है, नियत समय पे सारे भक्त आ गए, गेट बंद हुए, महाप्रभु नृत्य कीर्तन करने लगे बड़े भाव विभोर होकर के। एक तरफ उनके नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं, एक तरफ गदाधर पंडित कर रहे हैं, और आदित्याचार्य भी उधर घूम रहे हैं।
बड़े अच्छे जोर से नृत्य चल रहा था, सब भक्त उत्साहित थे। अचानक महाप्रभु रुक गए। बोला, आज आनंद नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, घर में कोई छुपा हुआ तो नहीं है कोई? हाँ? अब जैसे ये कहा, अब श्रीवास ठाकुर घबरा गए, पकड़ में आ गया। महाप्रभु तो भगवान है, हर किसी के हृदय में, जिसने अंदर लिया उसके हृदय में भी है, जो अंदर छुप के बैठा उसके हृदय में भी है। तो श्रीवास ठाकुर घबरा गए, सामने आए कि महाप्रभु, और कोई नहीं, एक ब्रह्मचारी है, बड़ा सत्यनिष्ठ ब्रह्मचारी है, बड़ा अच्छा ब्रह्मचारी है, इतना तपस्वी है, केवल दूध और फल खाकर ही रहता है बेचारा। हाँ? महाप्रभु एकदम गुस्से में आ गए। क्या दूध और फल खाकर रहता है तो वो मेरा भक्त हो गया, ने मुझे खरीद लिया है? दूध और ये फल खाने से क्या होता है? अगर कोई मांसाहार भी करे तो मैं मेरे कीर्तन में ले लूंगा, भले ही वो मेरी भक्ति करता हो। दूध और फल खा के रहता है, भक्ति करता नहीं है। मैं ऐसी तपस्या को मानता नहीं देता। बुरी तरह नाराज हो गए। अब वो ब्रह्मचारी छुपा बैठा था, वो घबरा गया, कांपने लगा और सोचा, वो मनी मन बाहर निकला। वो बाहर निकलते निकलते सोच रहा था कि आज तो मेरे को आनंद तो बहुत आया, पर मेरे जो दुष्कर्म था उसका मुझको दंड भी मिल गया। मेरे को इस तरह से नहीं आना चाहिए था, पर आज जो मैंने आनंद उठाया उसका कहना क्या। उसकी सत्य निष्ठा से महाप्रभु फिर प्रभावित हो गए। फिर उसको अंदर बुलाया, अंदर आओ। फिर उसके चरण, उसके सिर पे अपने चरण रखे और उसका कहा, देखो ये दूध और फल खाने से, ऐसी फालतू की तपस्याओं से मैं प्रसन्न नहीं होता। तुम बताओ, हनुमान जो बानर था उसने क्या कोई ऐसी तपस्या की थी? है? कोई ऐसी तपस्या नहीं की। ब्रज की गोपियों ने क्या ऐसी कठोर तपस्याएं की थी? उन्होंने भी तपस्याएं नहीं की थी। मैं तो उनसे प्रसन्न हूं। मैं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता हूं, ये फालतू की तपस्याओं से प्रसन्न नहीं। लेकिन हमारा भौतिक स्वभाव है, आज भी कोई तपस्वी या ऋषि गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला के भगवान का नाम ले, हम प्रभावित हो जाते हैं। कोई माइनस टेम्परेचर में गंगा यमुना में खड़ा होकर तपस्या करे तो हम प्रभावित हो जाते हैं ऐसी कठोर तपस्याओं से। कितना बड़ा भक्त है, लेकिन भगवान ऐसी कठोर तपस्याओं से प्रसन्न नहीं होते। ऐसी तपस्याएं जिनके लिए आप कुछ फल मांगे और ऐसी कठोर तपस्याएं करें, भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कि मैं भक्ति से ही प्रसन्न होता हूं और किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता। तो ये सो कॉल्ड तपस्याएं हैं, ये जो लोग करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, तो वर देने वाले को बहुत सोच समझ करके उनको देना चाहिए, फ्री हैंड से नहीं देना चाहिए। ये शिक्षा भगवान श्लोक में दे रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो? ले सकते। हाँ, सजाएं ज्यादा है, वो भी एक्चुअली है तो शॉर्ट में ही मैं पढ़ रहा हूँ, भागवतम का ही संक्षिप्तीकरण सा ही है। पर भागवतम में सारे पुराणों से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो उसमें जो दंड दिए गए हैं ना प्रहलाद महाराज को, और ज्यादा है। डिटेल में तो नहीं, और ज्यादा है। मतलब जैसे यहाँ 10 तरह के हैं तो वहां 15-20 तरह के ज्यादा है। उसमें एक ये भी है लास्ट में, वो कृत्या भी छोड़ता है, उसमें ये भी है, एक राक्षसी भी छोड़ता है कृत्या बना के, वो भी जाके शांत हो जाती है, जो भागवतम में नहीं है। और फिर वो ये देखता है कि ये तो मरता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति कर दी जाए कि मरे तो नहीं, लेकिन ये अंदर ही पड़ा रहे कहीं, तो इसको समुद्र में डाल दो, बड़े बड़े पहाड़ के नीचे दबा दो, ताकि निकल के ही नहीं आ सके। ना निकल के आएगा, ना मेरे को दिखेगा, ना उपदेश देगा किसी को। ये भी बता दे। ग्रंथराज भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी।